Welcome to Boomby Toon Story. एक बार की बात है, बहुत ठंडी और बर्फीली सर्दी चल रही थी। राजमहल की एक खिड़की पर रानी बैठी सिलाई कर रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और कुछ लाल खून की बूंदें बर्फ पर गिर गई। खून के गहरे लाल रंग को सफेद बर्फ पर देखकर रानी मुस्कुराई और बोली, काश मेरी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसे सफेद हो, होंठ खून जैसे लाल हो और बाल अबनुस की तरह काले हो। समय बीता और रानी के घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, ठीक वैसे जैसे उसने कामना की थी। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी जल्द ही बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। राजा बहुत दुखी था, पर 1 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बेहद सुंदर थी, मगर उतनी ही घमंडी और निर्दयी भी। वह अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। उसके पास एक जादुई आईना था जिससे वह हर दिन पूछती थी, आईना आईना सबसे सुंदर कौन है इस संसार में। आईना हमेशा जवाब देता, आप ही सबसे सुंदर है महारानी। रानी हर बार संतुष्ट होकर मुस्कुरा देती। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, वह और भी प्यारी और सुंदर बनती चली गई। जब वह सिर्फ 7 साल की हुई तो उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई। एक दिन आईना बोला, महारानी आप सुंदर है, यह सच है, पर स्नो वाइट अब आपसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनते ही रानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी ईर्ष्या अब नफरत में बदल गई। वह स्नो वाइट को देख भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्ची को जंगल में ले जाओ और उसे मार दो। शिकारी बेचारी स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले गया। लेकिन जब उसने उसकी मासूम आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल द्रवित हो गया। स्नो वाइट बोली, कृपया मुझे मत मारो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी ने उसका सिर सहलाया और कहा, भाग जाओ बच्ची, अब से अपनी रक्षा खुद करना। उसने उसकी जगह एक जंगली सुअर को मारा और उसका दिल रानी को दिखाकर झूठ कहा कि स्नो वाइट मर चुकी है। बेचारी स्नो वाइट अब घने जंगल में अकेली थी। चारों ओर ऊंचे पेड़, अंधेरा और अजीब सी आवाजें। वह डरकर इधर उधर भाग रही थी। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज, सब कुछ उसे डराने लगा। वह भागती रही जब तक कि सूरज ढला नहीं। तभी उसे पेड़ों के बीच एक प्यारा सा घर दिखा। वह धीरे धीरे अंदर गई। अंदर सब कुछ छोटा और सुंदर था। 7 छोटी प्लेटें, 7 कप, 7 बिस्तर। वह बहुत भूखी थी और थकी हुई भी थी। उसने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाना खाया, हर कप से थोड़ा पानी पिया और बिस्तरों को एक एक करके आजमाया। आखिरकार जब उसे सबसे छोटा बिस्तर मिला तो वह मुस्कुराई और धीरे से उस पर सो गई। रात में जब 7 बौने पहाड़ों से काम करके लौटे तो उन्होंने देखा घर का हाल कुछ बदला हुआ था। किसी ने मेरा खाना खाया, किसी ने मेरे कप से पानी पिया, अरे कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। वे चुपचाप पास गए और देखा एक सुंदर बच्ची गहरी नींद में थी। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। वाह कितनी प्यारी लग रही है, एक बौना बोला। हाँ चलो इसे सोने दो, बाकी बोले। सुबह जब स्नो वाइट जागी और बौनों को देखा तो घबरा गई, लेकिन वे बहुत दयालु थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। स्नो वाइट ने पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने दया करके कहा, अगर तुम हमारे साथ रहो, खाना बनाओ, घर साफ रखो, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नो वाइट ने खुशी खुशी हामी भर दी। कई दिन खुशी से बीते। बौने सुबह काम पर जाते और शाम को लौटते समय उसके लिए उपहार लेकर आते। लेकिन एक दिन राजमहल में रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईना आईना आप कौन सबसे सुंदर है। आईना बोला, महारानी आप सुंदर है, पर स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है आपसे भी सुंदर है। रानी क्रोध से कांपने लगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। उसने अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और बौनों के घर जा पहुंची। हाथ में एक टोकरी थी जिसमें रंग बिरंगे फीते और रिबन थे। सुंदर फीते, सुंदर रिबन। आओ बेटी देखो तो सही। स्नो वाइट दरवाजे तक आई और बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं, मैं तो बस फीते दिखा रही हूँ, बुढ़िया बोली। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला और फीते देखने लगी। बुढ़िया ने कहा, आओ मैं बांध दूं तुम्हें। लेकिन जैसे ही उसने कसकर फीता खींचा, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर गई।
शाम उन्होंने जल्दी से फीता काटा और स्नो वाइट को बचा लिया। वह धीरे धीरे होश में आई। ये तुम्हारी सौतेली माँ थी, बोनो ने चेताया। कृपया अब कभी दरवाजा मत खोलना। पर रानी फिर आई, इस बार जहरीली कंघी लेकर। उसने फिर बूढ़ी औरत का रूप लिया और बोली, सुंदर कंघिया, तुम्हारे बालों के लिए एकदम सही। स्नो वाइट ने खिड़की से झांकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार देखो तो सही कितनी सुंदर है। स्नो वाइट को कंघी पसंद आई। जैसे ही उसने कंघी बालों में लगवाई, वह फिर गिर पड़ी। बोनो ने कंघी निकाल दी और वह फिर से जीवित हो गई। रानी तीसरी बार आई। अब की बार उसके पास एक जहरीला सेब था। उसने सेब का आधा हिस्सा खुद खाया और आधा स्नो वाइट को दिया। देखो, मैं भी खा रही हूँ, डरने की जरूरत नहीं। स्नो वाइट ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, वह वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इस बार बोनो की सारी कोशिशें बेकार रही। वे 3 दिन तक उसके पास रोए। फिर एक कांच का ताबूत बनवाया, जिसमें वह ऐसे लग रही थी जैसे सो रही हो। उसे पहाड़ी पर रख दिया गया। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने कांच के ताबूत में सोई एक सुंदर राजकुमारी को देखी। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और बोला, कृपया मुझे यह ताबूत दे दो, मैं इसे सदा सम्मान से रखूंगा। बोनो ने उसका भाव देखा और मान गए। जब राजकुमार के नौकर ताबूत उठा रहे थे तो अचानक एक जड़ से टकरा गए। सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के मुंह से बाहर निकल गया और वह फिर से जीवित हो उठी। राजकुमार खुश होकर बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नो वाइट मुस्कुराई और बोली, हाँ। जल्द ही एक भव्य शादी हुई। राज्य में चारों ओर खुशियां छा गई। रानी को भी बुलाया गया। जब उसने आईने से पूछा, आईना, अब कौन सबसे सुंदर है? तो आईने ने जवाब दिया, महारानी, अब नई रानी स्नो वाइट आपसे भी सुंदर है। रानी हैरान रह गई और अपने ही कर्मों की सजा पाई। वही स्नो वाइट और राजकुमार दयालु और प्रेम से राज्य चलाने लगे। सातों वो अक्सर मिलने आते और सब मिलकर हंसते गाते और सदा खुश रहते। और इस तरह स्नो वाइट की कहानी का अंत हुआ और ये सब हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। Thanks for watching. Subscribe for more videos.